हम स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? एंड दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव आंसर फॉर एवरीवन. वन वे ऑफ सेइंग इट इज ये एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है कि स्पोर्ट्स इज अ सिमुलेशन ऑफ वॉर एंड दैट्स व्हाई गाइज आर मोर ट्यून्ड इनटू वाचिंग स्पोर्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे खून में युद्ध है. क्या थियोरी है, दैट्स गुड. I had spoken about this to KL, Hardik. They agreed. Sports is a simulation of war. Wow. It's a legal form of war. And no one has to die. That's crazy. But and that's the primal thing inside. You don't know why you're watching sports. Like I've got my girlfriend to watch a lot of sports, my mom to watch. It takes some time for them to understand why guys watch so much. Then they get it after a point once you explain it to them. But guys, since the time you're a kid, आप छोटे बच्चे हो, you don't know why you're watching cricket, but you like it. Exactly. Maybe it's dad watching cricket. Why is dad watching cricket in the first place? Why do I like sitting next to him and analyzing this? It's just a ball and a bat, but it's beautiful. Have you figured out an answer? ये एक वॉर का तो डेफिनेटली Other than that? मोटिवेशन मिल जाती है मुझे. एंड पर्सनली फिर एक सब्जेक्टिव एंगल आ जाता है कि माई रीजन फॉर वॉचिंग स्पोर्ट इज मुझे ह्यूमन स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं. ये नितिश रेड्डी ने जो सेंचुरी स्कोर करी, उनके पापा स्टैंड्स में बैठे रो रहे हैं सेंचुरी के टाइम, क्योंकि उस मोमेंट में नितिश रेड्डी के पापा उनकी पूरी लाइफ के बारे में सोच रहे थे. 100%. मतलब उनके खुद के बचपन के बारे में भी सोच रहे होंगे कि यार बचपन में नहीं सोचा होगा कि मेरा खुद का बेटा एक दिन MCG में 100 स्कोर करेगा. गुकेश. गुकेश. Oh my God, goosebumps. उनके पापा का जो वीडियो आउटसाइड, Yeah. सेम थिंग. Yeah. तो ये स्टोरीज की वजह से मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है. बट क्रिकेट, कौन है आपके फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली. मेंटालिटी. या कि वो भी हमारी तरह थोड़े से साइको है. हाँ, थोड़े ऑब्सेसिव लोगों को, मतलब आई थिंक ही इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग. मैंने अब ऐसे बात नहीं किया है, होपफुली तू एक दिन करेगा. या सून होपफुली. पर फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल ही इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि उसके दिमाग में बहुत डीप चीज़ें चल रही होगी यार, जो आई डोंट थिंक हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस लेवल पे. हमें खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा टू रीच दैट लेवल. बट इट्स विराट कोहली. ऑरा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस. एंड आई थिंक जिस दिन कोहली रिटायर होगा मैं थोड़ा सा सैड होऊंगा. डेफिनेटली. प्लस कोहली के साथ ना अभी एक चीज़ स्ट्राइक हुई. एक और चीज़ है कि मैं क्रिकेट को बचपन से फॉलो कर रहा हूँ. मेरे जो अर्लीस्ट मेमोरीज है उसमें भी क्रिकेट इन्वॉल्व था. जब कोहली जस्ट RCB में आया था, रिमेंबर, उस टाइम पे कोहली आज का ग्रेट कोहली नहीं था, पर उसने खुद के ऊपर काम किया. ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ. और वो जो जर्नी थी वो हम सबको देखने को मिली. और वो जर्नी देखने की वजह से और वो जर्नी फॉलो करने की वजह से मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही टैलेंटेड था, राइट, बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. ऑन सम लेवल आई फील कि आपकी रीजन फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स इज द सेम एज माइन. या वही स्टोरीज ऑफ पीपल, आई गेस. या राइट, पॉसिबल. डू यू एंजॉय वॉचिंग यंग क्रिकेटर्स एंड द जर्नीज? ये मेरे लिए एक बहुत, मतलब आफ्टर वॉचिंग द ग्रेट्स लाइक कोहली, आई लव फॉलोइंग वॉशिंगटन सुंदर, नितिश रेड्डी, ऋषभ पंत, ऑल दीज गाइस. मुझे बस देखना कि इनकी ये कैसे हैंडल कर रहे हैं अर्ली सक्सेस इन लाइफ को, बहुत कम उम्र में इतना ज़्यादा फेम. Like what are these guys thinking? Like it's difficult for us as, at least I don't know about you, it's a little difficult for me as a YouTuber to manage this, and YouTube is nowhere close to the quantity of fame that cricket brings. कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग? पर हाँ, वो स्टोरीज का फैक्टर हो सकता है. एंड इवन यंगस्टर्स, क्योंकि मैं टेनिस को भी काफ़ी फॉलो करता हूँ. अल्कराज इज अ यंगस्टर. जब उसने उसके आइडल जोकोविच को पहली बार हराया, आई गॉट अ लिटिल इमोशनल. मतलब एक ऐसा बंदा जो जब एक छोटा सा बच्चा था तो टेलीविज़न के सामने अपने आइडल को टीवी पे देखता था. 20 सालों के बाद वो उस आइडल को एक 1-on-1 गेम में हरा रहा है. दैट इज द इंटेंसिटी एंड दैट्स क्रेजी. स्पोर्ट्स इज अमेजिंग यार. ये मामा मेंटालिटी की बात कर रहे थे हम. देयर इज अनदर गाय जिनकी आंखों में, मैं लोगों की आंखों की वजह से क्रिकेट देखता हूँ. देयर आर 2 गाइज जिनकी आंखें मैंने नोटिस की है, तिलक वर्मा एंड यशस्वी जायसवाल. जब ये दोनों बैट कर रहे हैं, इनकी आंखों को नोटिस करो. दैट इज मामा मेंटालिटी, दीज 2 गाइज. और ये ना, आई नो दैट दे आर
यशस्वी डेफिनेटली अगले 10 सालों के लिए टीम के ओपनर रहेंगे एंड तिलक वर्मा आई थिंक नंबर 3 the number 3 place is going to be inherited by him once Kohli's out in all 3 formats क्योंकि मामा मेंटालिटी पर वो भी है यार क्रिकेट को लेके ना मैं अपने चाइल्डहुड हीरोज़ को धीरे धीरे रिटायर होते हुए देख रहा हूँ और उस वजह से मैंने पिछले 1 साल में इतना क्रिकेट नहीं देखा है एंड दैट फील्स बैड इवन अब अभी जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया क्योंकि इट हर्ट्स यार डीप डाउन थोड़ा बुरा लगता है उनके रिटायरमेंट के साथ बचपन भी रिटायर कर रहा है एंड आई रिमेंबर मैं जब छोटा था तब मेरे पापा ये बोलते थे कि हमारे टाइम पे गावस्कर अब वो नहीं खेलते तो मैं इतना फॉलो नहीं करता फिर मुझे समझ में नहीं आता था पर अब धीरे धीरे आ रहा है एज आई एम गेटिंग ओल्डर हाउ डू यू फील अबाउट एजिंग सो खुद के एज को मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता पर आई एम नोटिसिंग कि जैसे मेरी एज बढ़ रही है पेरेंट्स की एज भी बढ़ रही है एंड दैट्स अ न्यू फेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉबली अगले 5-10 साल शादी बच्चे वो कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है क्योंकि आई एम नो लॉन्गर 24 नेक्स्ट ईयर विल बी लाइक प्रॉपर mid-20s तो वो कभी कभी ओवरवेलमिंग लगता है पर आई नो कि मैं मैनेज कर पाऊँगा 30 का मार्क कैसा लगता है 30 का मार्क एज इन at age 30 लाइफ कैसे दिखेगी और how I feel about 30 right you're at 24 age 30 दिख रहा है दूर है थोड़ा सा राइट क्या लग रहा है देखकर लव फैमिली होगी बच्चे होंगे एंड मैं अभी जो भी चीज़ें कर रहा हूँ वो कहते रहूँगा एट अ मोर इंटेंस लेवल विथ मोर पैशन एंड लव उन चीज़ों में मैं और मास्टरी अचीव कर पाऊँगा क्योंकि 6 साल और इमेजिन 7.5 plus 6 more years all these things compounded तो अच्छा दिखता है वहाँ पे 30 है ना लाइक मुझे ऐसे डर नहीं लग रहा आई एम फेसिंग इट विथ ऑफ कोर्स ओवरवेलमिंग यार अगर नहीं होता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है बट इट इज़ अ हैप्पी प्लेस क्या है ओवरवेलमिंग द अननोन ओके या जो अभी तक हुआ नहीं है वो जो सबको होती है एग्जाम के पहले भी होती है क्यों होती है प्रेपरेशन किया है पर वो अभी तक हुआ नहीं है ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था लीडिंग अप टू वॉकिंग इनटू द स्टूडियो बहुत ओवरवेलमिंग था क्योंकि वो एंटिसिपेशन होता है कैसे प्ले आउट करेगा दैट्स ऑल बिकॉज वो अभी तक हुआ नहीं है पर आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग